माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटर, मतलब दोस्तों चतुर्भुज। और चतुर्भुज में सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि भैया क्वाड्रिलेटर में क्या क्या आता है, किसके क्या फॉर्मूला होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप और किसी वीडियो में देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, भैया समांतर चतुर्भुज के लिए अलग, ट्रेपेजियम अलग पढ़ना पड़ता है, स्क्वायर अलग पढ़ना, तब जाके हमने सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं, इससे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, इसको सभी पता है, आपको चतुर्भुज बोला जाता है, चतुर्भुज। ठीक है, एक चीज और मैं बेसिक से आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों हिंदी में अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, तो आपको समझ में आ गया चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होंगी, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होंगी। बात आई समझ में? तो हिंदी में तो हमें बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है कि चतुर्भुज की बात कर रहा है, मतलब 4 भुजाओं वाली। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहली बात, हम आपसे कहें कि भैया चतुर्भुज क्या है, तो आप कहेंगे सर जिसकी 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है। मैं कहूँ चतुर्भुज का परिमाप, तो आप कहेंगे सर नहीं, चतुर्भुज का कोई परिमाप नहीं है, लेकिन चतुर्भुज के भाग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें ये तो पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी से बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर अलग होगा, रेक्टेंगल अलग होगा, ट्रेपेजियम अलग होगा, रोम्बस अलग होगा, सारी चीज़ें आपकी अलग अलग यहाँ पे होने वाली हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट इसमें समझ लेते हैं जहाँ से हम चतुर्भुज की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको चतुर्भुज सीखने के लिए हमें सीखना होगा स्क्वायर। आप कहेंगे सर स्क्वायर तो बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्क्वायर को तो बोला जाता है हिंदी में वर्ग, लेकिन आप भी जानते हो कि सॉरी कि इसकी 4 भुजाएं होती है, तो ये भी चतुर्भुज का भाग है। 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज का भाग है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहता कि भैया स्क्वायर बनाइए, तो आप आसानी से बना देते इसको। आप कहते सर कितना सरल पूछ रहे हैं आप, स्क्वायर तो आसानी से बन जाएगा। तो जब मैं कहता स्क्वायर बनाइए, तो आप इस तरीके से आसानी से बहुत ही इजी तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइडें तो होती हैं इक्वल, चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये होता है आपका स्क्वायर। आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल था, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। मैं कहूं कि प्यारे बच्चों इसका मुझे पेरीमीटर बताइए। क्या बताइए? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप बताइए। ठीक है, तो चाहे तो आपको त्रिभुज पूछे, चाहे आपको चतुर्भुज पूछे, चाहे आपको रेक्टेंगल पूछे, चाहे आपको आयत पूछे, चाहे समचतुर्भुज, चाहे समांतर चतुर्भुज, जब कभी भी किसी भी शेप के पेरीमीटर की बात होगी तो समझ लीजिएगा उसकी साइड का टोटल आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? एक छोटी सी लाइन में आपको समझा दूं कि टोटल ऑफ साइड, टोटल ऑफ साइड क्या होता है? पेरीमीटर होता है, टोटल ऑफ साइड। ठीक है, टोटल ऑफ साइड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? पेरीमीटर होता है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए छोटी सी बात में समझ लेते हैं। देखिए चारों साइड इक्वल है, ठीक है, तो 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? टोटल ऑफ साइड, तो हम आसानी से टोटल ऑफ साइड निकाल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो चिपकी हुई साइड होती हैं, ठीक है, जिससे कोने ये चिपके हुए होते हैं, वो सभी होते हैं 90 डिग्री पर। कितने पर माय डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री पर होते हैं। ओके, बात आई समझ में? ठीक है, 90 डिग्री पर होते हैं। तो दूसरी चीज, ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? एरिया की बात करूं, तो आप कहेंगे सर एरिया भी इसका बहुत सिंपल होता है, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब दोस्तों एरिया, एरिया ही बहुत सिंपल होता है कि साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसके एक और पॉइंट की बात करूं, देखिए एक और स्क्वायर बना के मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। ये स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ, जिसको बोला जाता है डायगोनल। क्या बोला जाता है? डायगोनल।
डायगोनल मतलब होता है हिंदी में दोस्तों विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है किसी भी आकृति में सबसे बड़ी खींची गई रेखा, किसी भी फिगर में जो सबसे बड़ी लाइन खींची जाती है वो क्या होती है? डायगोनल होती है। अब डायगोनल रेक्टेंगल में भी होता है, डायगोनल आपका क्यू में होता है, क्यूबोर्ड में होता है। कैसे होता है देखिए, मैं क्यूबोर्ड के तरीके से आपको समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। अगर हमारा कमरा है और हमारे कमरे में हम यहाँ खड़े हैं, सपोज की छोटी सी जगह मैं आपको बताऊँ तो यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं स्टिक रखूँ छोटी रखी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मैं रखूँ तो थोड़ी बड़ी रखी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो स्टिक रखी जाएगी या सबसे बड़ी जो रेखा खींची जाएगी वो कोने से कोने तक, कॉर्नर से कॉर्नर तक जो रेखा खींची जाती है वो सबसे बड़ी होती है, वही आपका डायगोनल मतलब विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इसका विकर्ण जो होता है वो होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। ओके, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है स्क्वायर में, और स्क्वायर में ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं थी, ये चीज़ें हमें समझ ली। दूसरी चीज़, अगर इसका दूसरा डायगोनल होता है तो दोनों ही डायगोनल बराबर होंगे, D1 इक्वल D2। डायगोनल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से क्लियर कर लिया है। ठीक है कि नहीं? अब समझते हैं माय डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल को, लेकिन हम रेक्टेंगल को नहीं बताएंगे। आप कहेंगे सर रेक्टेंगल को क्यों नहीं बता रहे? कि भैया रेक्टेंगल को तो हम बाद में बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर से कौन सी आकृति और बनती है, ये भी तो समझना जरूरी था, इसीलिए तो मैं एक क्लास लेके आया हूं। देखिए, मैंने जस्ट आपको अभी स्क्वायर बताया है, तो अगर मैं आपसे कहता कि माय डियर स्टूडेंट कि स्क्वायर बनाइए, तो आप कहते सर आप फिर से स्क्वायर बनवा रहे हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं ना एक ही आकृति को बार बार पे बनाते हुए, तो आप एक और स्क्वायर यहाँ पे बना देते। लेकिन मैं कहता, ठीक है, लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट मैं कहता आपसे कि यहाँ से देखिए ये पूरा रफ हो गया, मैं दोबारा आपको स्क्वायर बना के बताता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, मैं दोबारा आपको स्क्वायर बना के यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट आपसे कि इसके इन दो साइडों को मैं हटा दूं, एक इधर इधर से, ठीक है, और एक मैं हटा दूं इधर से, ये तो पूरा ही रफ हो गया फिर दोबारा। ठीक है, देखिए मैंने दोनों साइडों को हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद मैंने आपसे कहा माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं और यहाँ से इसको ऐसे टच कर दूं और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर दूं, मतलब इसको थोड़ा सा इधर ये, ठीक है, और इसको ऐसे मैं मिला दूं, तो क्या ये आपका रोम्बस नहीं बन जाएगा? मतलब कौन सी आकृति बनेगी? ध्यान रखिएगा कि भैया स्क्वायर से ही बनता है हमारा क्या? रोम्बस। क्या बनता है? रोम्बस, जिसको बोला जाता है समचतुर्भुज। क्या बोला जाता है? समचतुर्भुज। ओके, क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट? समचतुर्भुज। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि भैया एक एक पॉइंट आपको बारीक से ध्यान रखना है, इसकी भी चारों साइडें क्या होती है? इक्वल होती हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, स्क्वायर से बनता है समचतुर्भुज, मतलब स्क्वायर से बनता है रोम्बस। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी चीज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर माय डियर स्टूडेंट हम देखें तो इसका ये डायगोनल, ठीक है, और इसका माय डियर स्टूडेंट ये वाला डायगोनल, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका D2 और ये हो गया माय डियर स्टूडेंट आपका D1। ठीक है, तो यहां पे D1 इक्वल नॉट D2। ठीक है, बात आई समझ में? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ये दोनों जो डायगोनल टच करते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब D1 परपेंडिकुलर D2। ओके, और यहां पर ये 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। अब यहां पे 90 डिग्री का कोण यहां पे बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर का पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर बार बार पे आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर होता है साइड का टोटल। दूसरी बात एरिया की बात करते हैं,
तो ये अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 इंटू d2 अपॉन 2 होता है। क्लियर हुआ? फिर बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल का फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डायगोनल निकालते कैसे वो मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए अगर इस तरीके से मैं एक और यहाँ पे देखिए, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि रोमबस को कभी कभी आपने ऐसा बना हुआ देखा होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डायगोनल अलग हो गया इसका, ठीक है, ये डायगोनल क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, अलग हो गया, और ये वाला डायगोनल आपका अलग हो गया। ओके, दोनों डायगोनल अलग अलग हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको इस तरीके से बना के क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट बताया था 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो साइड होगी वो हाइपोटेनस का वर्क करती है, यहाँ पर एक डायगोनल परपेंडिकुलर का वर्क करता है और एक डायगोनल करता है आपका बेस का वर्क। तो इसमें पाइथागोरस यूज होती है डायगोनल के लिए। दूसरी चीज डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये पूरा डायगोनल इस तरीके से एक डायगोनल है ये वाला, और यहाँ पर एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये d1 अपॉन 2 होता है, ये भी d1 अपॉन 2 होता है। मतलब ये यहाँ से अगर मैं कहूँ एक छोटे से शब्द में मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये वाली लाइन जो है टोटल वो आपकी 16 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, ठीक है। मतलब इक्वल पार्ट में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जब जाते हैं तो डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड यहाँ पे ये करने लगते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी कि रोमबस क्या होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ अब हम समझते हैं रेक्टेंगल को, क्योंकि रेक्टेंगल से ही हमें पैरेललोग्राम समझ में आएगा, ठीक है। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल मतलब होता है आपका आयत, ठीक है। आयत की बात कर लेते। आयत आप सभी जानते हो ये होता है ठीक है, ये होता है आपका आयत, ठीक है। और इसका पेरीमीटर होता है, ये आयत में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सामने वाली साइडें क्या होती है? इक्वल, ये इससे इक्वल होती है, ठीक है। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। तो आपका पेरीमीटर होता है 2l + b, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर कुछ ज़्यादा ही भाईजात हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बारीक सा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ डायगोनल की अगर बात आती है तो रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब d1 = d2। क्लियर हुआ? एरिया आप सभी इसका जानते हैं, एरिया होता है इसका l × b। छोटी छोटी चीज़ें जो आप अच्छे तरीके से जानते हो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, ठीक है, 3 तो हो गए, चौथा पॉइंट अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल से हमारा और कौन सा। देखिए हाँ, एक चीज और मैं डायगोनल बताना भूल गया इसमें। डायगोनल, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं? ये भी 90 डिग्री पर हो गया था, तो ये पाइथागोरस बनेगी। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इसका डायगोनल रूट में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि l² + b², ठीक है, l² और b², ठीक है। b ये रहा, l ये रहा। पाइथागोरस में यही तो आता है, l² b², स्क्वायर इधर जाके रूट में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इसका डायगोनल में हम फाइंड कर लेते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और अगले पॉइंट पे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भैया कि अब हमें बनाना है पैरेललोग्राम। क्या बनाना है? पैरेललोग्राम। ये होता है समांतर चतुर्भुज। देखिए ये होता था समचतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये बनता है आपका रेक्टेंगल से। देखिए मैंने कहा कि रेक्टेंगल मैंने आपको जस्ट अभी बना के बताया था कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई ये रेक्टेंगल बनाइए, तो आप कह देते सर ये बना दिया। मैं कहता इसकी 2 साइडों को रहने दीजिए और दोनों साइडों को इस तरीके से आप यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या कंडीशन होती है? इसमें ही वही कंडीशन होगी कि सामने वाली साइडें पैरेलल भी होती हैं और सामने वाली साइडें क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? इक्वल भी होती है,
ठीक है, तो पेरीमीटर इसका भी कितना हो जाएगा 2l+b। ठीक है, बात ही समझो क्यों सेम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल से आपका पैरेललोग्राम बनता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी, कोई डाउट ही नहीं था इसमें तो भैया। दूसरी चीज, यहां से इसके जो डायगोनल जाते हैं वो भी इसके डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, डायगोनल इसके भी क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D2। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसकी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के अगर मैं आपसे कहूं A B C और D, मतलब एंगल A प्लस एंगल B मिला के यहाँ 180 डिग्री होता है। ओके, और एंगल A बराबर होता है एंगल C के, ये सामने वाले इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? एंगल भी मैंने बता दिए। एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया जो होता है इसका वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एरिया होता है इसका, एक साइड आपकी A ले लीजिए और इसकी हाइट निकाल लीजिए। ठीक है, साइड A इंटू H इसका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एरिया होता है। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते, कहीं होते हैं मत लिख लेना, नहीं होते 90 डिग्री पर, ये परपेंडिकुलर नहीं होते, मतलब D1 और D2 परपेंडिकुलर पर नहीं होते। ठीक है, क्लियर हुआ? बात है समझ में? तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारी सबसे बड़ी बात आती है ट्रेपेजियम की, जिसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ओके, देखिए करते भैया, ट्रेपेजियम को भी समझेंगे। जब सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझ रहे हैं तो ट्रेपेजियम को कहाँ छोड़ देंगे भैया? ट्रेपेजियम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ट्रेपेजियम को तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, तभी तो क्लियर होगा भैया ट्रेपेजियम है क्या। ठीक है कि नहीं? देखिए अब समझ लेते हैं मेरे भैया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्या बोला जाता है? समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों को मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ से एक पार्ट और एक दो पार्ट। पहला समझें, अगर हम यहाँ और बनाएं, मैं आपसे कहूँ ये और ये और ये। ठीक है, एक मैं कंडीशन ऐसे बना देता हूँ, ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ओनली समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर पार्ट अलग अलग करेंगे तो, और इसको बोला जाता है आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ठीक है, और जस्ट मैंने आपको अभी बार बार पे समझा रहा हूं कि माय डियर स्टूडेंट पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरीमीटर आपसे पूछा जाता है तो आपको लिख देना है टोटल ऑफ साइड। टोटल ऑफ साइड क्या कर देना है? टोटल ऑफ साइड आपको पेरीमीटर यहाँ पे लिख देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी नहीं भैया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी बात, अगर एरिया की दोनों की बात करते हैं तो दोनों के लिए यहाँ जो एरिया का फॉर्मूला लगता है, दूसरी चीज, ये सामने वाली साइड यहाँ पैरेलल होती है, ये इसकी हाइट हो गई, इसमें हाइट नहीं होती तो इसमें हाइट हम बना लेंगे। ठीक है, और तो एरिया जो होता है इसका, ये दोनों के लिए सेम होता है, वो होता है आपका माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। क्या होता है 1/2 a प्लस बी? ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया और एच आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों के लिए सेम कंडीशन आपकी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी भाई। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने सारी चीजें आपको इसमें बेसिक्स ही समझा दी हैं। एक और अलग मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ, सबसे जरूरी कि अगर इसका ये फॉर्मूला है वो कैसे बना है, ये आपको जानकारी अगर लेनी है
तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं जानकारी कि भैया कि इसका जो ये फॉर्मूला है ये वाला वो कैसे बना है, वो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट करके बारीक से समझाया है। दूसरी चीज़, मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो कुछ नया ही लेके आता हूँ, ऐसा नहीं, नया का मतलब सबसे अलग नहीं, नया का मतलब मेरे चैनल पे नया, तो मैं एक जैसी 2-3 वीडियो नहीं बनाता, सारी चीज़ें आपको अलग अलग यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।